हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ परमान। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 6 टाइप्स थे परमान के। फर्स्ट इज द प्रत्यक्ष, सेकंड इज अनुमान एंड थर्ड इज द उपमान एंड फोर्थ इज द शब्दा एंड फिफ्थ इज द अनुपलब्धि एंड सिक्स्थ इज द 6 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, एंड अर्थापति। ठीक है, ये हमने सभी डिस्कस किए थे। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, सूप एंड ट्रिपल ए। ठीक है, एंड सूप एस फॉर शब्दा, यू फॉर उपमा एंड पी फॉर परसेप्शन एंड ट्रिपल ए अर्थपति एंड अनुपलब्धि एंड नेक्स्ट इज द अनुमान। ठीक है, ये हमने 6 टाइप्स डिस्कस किए थे परमान के। अब हम वन बाय वन करके सभी जो टाइप्स हैं परमान के उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द परसेप्शन। ठीक है, एंड सबसे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जाके आप फॉलो कर लीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, टेलीग्राम चैनल का नेम है श्रीराम लर्निंग क्लासेस एंड इसके अंदर आपको सारी की सारी जितने भी पीडीएफ हैं वो फ्री में मिलेंगी। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जैसे अगर हम अब परसेप्शन का टॉपिक कर रहे हैं या इंडियन लॉजिक, मैं कंप्लीट अपनी डिस्कस करूंगी अपने इस चैनल के ऊपर। तो उसमें जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको सभी की सभी फ्री मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप देखोगे तो। ठीक है, श्री राम लर्निंग क्लासेस के नेम से है एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको उसी चैनल में प्रोवाइड होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज द परमान। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ आपको, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। परमान का मतलब क्या होता है? परमाना इज ए वे टू गेन नॉलेज। परमान का मतलब क्या होता है कि नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को गेन करना, दैट इज कॉल्ड द परमान। ठीक है, एंड फर्स्टली जैसे हमने यू ऑब्जर्व दिस। ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व दिस, हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दिस न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, व्हेन ए पर्सन इज बोर्न ऑन दिस अर्थ हिज माइंड इज लाइक ए ब्लैंक स्लेट। ठीक है, अब हम ये जो परमान है इसको क्या करते हैं कि जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं जिससे कि आपका इजिली आपको समझ में आ सके। ठीक है, इसमें आई विल गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल लाइक एज ए न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, जैसे ही देखो ये न्यू बॉर्न बेबी है तो वो क्या है, जब भी अर्थ पे आता है उसका माइंड कैसे है, लाइक ए ब्लैंक स्लेट। ठीक है, इसके माइंड में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। ही डज नॉट अबाउट हिज द वर्ड, और वो कुछ नहीं जानता इस वर्ड के बारे में एंड हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बट देन ग्रेजुअली ही स्टार्ट द लर्निंग, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो ये बच्चा है वो सीखने लग जाता है। एंड नाउ हाउ डू ही लर्न, कैसे वो सीखेगा? देर आर सो मैनी वेज इन विच ए चाइल्ड लर्न्स, कई सारे तरीके हैं जिससे कि जो एक बच्चा है वो सीख सकता है। इफ यू हैव ऑब्जर्व ए स्मॉल किड यू मस्ट हैव सीन दैट ही कीप्स ऑन लुकिंग एट ए पीपल। ठीक है, जब भी कोई भी छोटे बच्चे हैं वो क्या देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारे को देख के ही बच्चा सीखता है, वैसे ही वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। एंड वी डू नॉट नो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प सो मैनी थिंग अबाउट द वर्ल्ड। और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो किस तरीके से सभी की सभी चीजों को समझ भी लेता है एंड ग्रैस्प कर लेता है सो मैनी थिंग अबाउट द वर्ल्ड। That is, Parman is a way to gain the knowledge. ठीक है, समझ आ गया? हमने क्या इसका सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लिया। When a person is born on this earth, his mind is like a blank slate and he doesn't know about the word, how to speak, how to communicate, but then gradually he start learning. Then now question arises is how do he learn? कैसे वो सीखेगा? There are so many ways in which a child learns. If you have observed a small kid, you must have seen that he keeps on looking at the people and table fan and a pan and a TV, and we do not know about this how he understand and grasp so many things about the world. ठीक है, प्रमाण का मतलब क्या है, एक्वायर करना नॉलेज को। नेक्स्ट, क्लियर हो गया प्रमाण का मीनिंग। अब हम बात करते हैं परसेप्शन की। ठीक है, परसेप्शन क्या होता है? फर्स्ट टाइप इज द परसेप्शन।
फरमान का मतलब हमने डिस्कस किया सिंपल वे में बिल्कुल कि फरमान का मतलब है नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को गेन करना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया रियल लाइफ का एग्जांपल, जैसे न्यू बोर्न बेबी होता है, या हम ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं जैसे जो हमारे पास स्टेजेस हैं, अवर स्टेजेस हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे ऋषि मुनि है वो क्या करते थे कि लॉजिक को देख के ट्राई करते थे कि नॉलेज को गेन करते थे। ठीक है, लुक एट द लॉजिक एंड देन अंडरस्टैंड द वर्ड एंड ट्राई टू गेन द नॉलेज, दैट इज द परमान। ठीक है, अब हम इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो डिस्कस करते हैं कि परसेप्शन होता क्या है। परसेप्शन का इनके सब के बारे में मैंने बेसिक चीजें मेरी प्रीवियस स्लाइड में बता दी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इन्हें डिटेल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं परसेप्शन क्या होता है। फर्स्टली परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन इज समथिंग विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी आंखों के सामने है, जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारी प्रत्यक्ष हमारे सामने खड़े हैं, ये प्रत्यक्ष आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, परसेप्शन क्या हो रहा है कि जो हमारी आंखों के सामने जो घटित हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। जैसे परसेप्शन के कई सारे एग्जांपल है, जैसे आप ले सकते हो कि एक जो ग्लास है उसमें पानी है वो हाफ है। ठीक है, एक परसेप्शन का मतलब क्या होता है? नजरिया। ठीक है, हर किसी का परसेप्शन हर पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या होता है? अलग होता है। जैसे अभी मैंने बोला ना हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, एक पर्सन तो कहेगा कि जो ये ग्लास ऑफ वाटर है वो क्या है कि ग्लास आधा भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन दूसरा कहेगा कि ये आधा खाली है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना परसेप्शन है। ठीक है, परसेप्शन इज समथिंग विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। परसेप्शन का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे आंखों के सामने जो भी चीजें हो रही हैं। ठीक है, और लेकिन जो परसेप्शन है हर पर्सन का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। एंड ये फर्स्ट टाइप है परमान की परसेप्शन, एंड इट इज टू बी नोटेड परसेप्शन इन इंग्लिश हैज अ डिफरेंट मीनिंग विच इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द समवन। मैंने बताया ना कि जो हर एक पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आप इसका एग्जाम्पल लीजिए। इसमें हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे कि एक जो चाइल्ड है वो एब्सोल्युटली हैज नो आइडिया। एक बच्चा है उसको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे संसार के अंदर जो थिंग्स है वो हैपन होती हैं। ठीक है, ए चाइल्ड वो एब्सोल्युटली हैज नो आइडिया अबाउट द वर्ल्डली थिंग। ही फॉर द फर्स्ट टाइम सी ए डॉग। उसने क्या करा कि पहली बार एक डॉग को देखा कि वो ईटिंग कुछ खा रहा है। Now when he see a dog eating from his eye itself and उसने क्या देखा कि फर्स्टली एक जो बच्चा है उसने देखा कि जो डॉग है वो क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है। ठीक है, when he see a dog eating from his eye itself, और उसने ये देखा कि जो बच्चा है ना जो खाना खा रहा है तो वो उसमें आईज मतलब अपने आईज से देख रहा है। ठीक है, एंड he can understand that dog do not eat like human, और उसने ये समझा कि जो ये डॉग है वो ह्यूमन की तरह तो नहीं खाता, जैसे ह्यूमन है वो तो अपने हैंड से खाते हैं। ठीक है, तो हाउ टू डॉग इट्स, उसने अब समझा कि कैसे हाउ टू डॉग इट्स, डॉग कैसे खा रहा है। डॉग डायरेक्टली ईट फ्रॉम द देयर माउथ, दे डू नॉट हैव देयर हैंड्स। अब वो जो डॉग है वो तो सीधा अपने माउथ से खा रहा है, उसकी कोई हैंड ही नहीं है। Now this knowledge about the dog that they move with their foreleg and do not have hands and they eat directly from the mouth. This is the perception. ठीक है, समझ आया कि अब देखो ना कि एक छोटे बच्चे ने देखा कि कैसे डॉग ईट कर रहा है, तो उसको पता चला कि डॉग कैसे खा रहा है? अपने माउथ से खा रहा है, इसके हैंड तो है ही नहीं। वो अपने जो मूवमेंट है वो किसके साथ करता है? अपने लेग्स के साथ करता है। एंड डायरेक्टली वो कैसे खाता है? डॉग डायरेक्टली ईट फ्रॉम देयर माउथ एंड दे डू नॉट हैव देयर हैंड्स। अब जो नॉलेज बन गई डॉग के प्रति किसकी? उस बच्चे की, कि उसको क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष, क्योंकि उसने वो अपने सामने होती हुई सारी चीज देखी, उसको किसी ने समझाया नहीं, उसने अपने आप ही समझ लिया कि जो डॉग है वो कैसे खाता है, कि उसके हैंड नहीं है, सीधा डायरेक्टली वो अपने माउथ से खाता है। ठीक है, दिस इज द प्रत्यक्ष नॉलेज फॉर ए चाइल्ड।
ठीक है। ही डायरेक्टली अंडरस्टूड समथिंग बाय लुकिंग इट फ्रॉम हिज ओन आईज, उसने जो कुछ भी है सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सो प्रत्यक्षा मीन्स नॉलेज गेन बाय कमिंग इनटू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द 5 सेंसेस ऑर्गन दैट वी आर ब्लेस्ड विद। ठीक है, प्रत्यक्षा का मतलब समझ आ गया कि जो नॉलेज गेन की जाती है बाय कमिंग इनटू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया डॉग के, जो छोटा बच्चा था, और उसने अपने सेंसेस से देखा, और जो हमारे को सेंसेस हमारे को भगवान से मिली हुई है, ठीक है, जिसे हम ब्लेस्ड है, तो ये क्या होता है, परसेप्शन। ठीक है, दिस इज द परसेप्शन नॉलेज फॉर ए चाइल्ड। ही डायरेक्टली अंडरस्टूड समथिंग बाय लुकिंग इट फ्रॉम हिज ओन आईज, उसने अपनी आंखों से देखा कि जो डॉग है उसके हैंड नहीं होते, वो सीधा अपने माउथ से ही ईट करता है, वो ह्यूमन की तरह नहीं खाता। ये जो नॉलेज है gained by combining into the direct contact with the 5 sense organ that we are blessed with, that is the perception। ठीक है, this is the example of the perception। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा टाइप्स है परसेप्शन के। फर्स्ट इज द डायरेक्ट परसेप्शन, सेकेंड इज द रिमेम्बर्ड परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन क्या होती है बताइए? बिल्कुल इजी सा है। डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब होता है कि जो नॉलेज हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, नॉलेज गेटिंग थ्रू द एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिमेम्बर्ड परसेप्शन। रिमेम्बर्ड परसेप्शन क्या होता है कि जो हमारे को जो इवेंट याद है, ठीक है, जैसे कि जो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, उसके बेस पे हम जो परसेप्शन हमारे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिमेम्बर्ड परसेप्शन। ठीक है, 2 टाइप्स होता है प्रत्यक्षा का। फर्स्ट इज द डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन को हम अनुभव भी बोलते हैं। अनुभव दैट इज द एक्सपीरियंस, मीन्स जो नॉलेज हमें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट परसेप्शन। सेकेंड इज द रिमेम्बर्ड परसेप्शन। रिमेम्बर्ड परसेप्शन क्या होता है, जो नॉलेज हम अपनी जैसे यादों के बेस पे, स्मृति दैट इज याद, ठीक है, जो हमारे याद है हमें उसके बेस पे जो हम नॉलेज मिलते हैं उसको बोलते हैं हम रिमेम्बर्ड परसेप्शन। नेक्स्ट इज द न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग, न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो परसेप्शन है उसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी परसेप्शन, सेकेंड इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डिनरी परसेप्शन के और क्या क्या नेम हैं। ऑर्डिनरी परसेप्शन को हम लौकिक और साधारण परसेप्शन भी बोल देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इसका रिवर्स कर दीजिए, अलौकिक और असाधारण। या ऑर्डिनरी के अंदर क्या होता है कि जो चीजें घटित हो रही हैं वो सबके लिए कैसी हैं, सेम, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कैसी होंगी, एक्सेप्शनल। ठीक है, न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के परसेप्शन होते हैं, 2 टाइप्स के परसेप्शन होते हैं। फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी एंड सेकेंड इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी परसेप्शन क्या होता है कि कॉमन होता है सभी के लिए, कॉमन टू ऑल, सभी के लिए कैसा होता है, सेम होता है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसमें क्या होता है, वो एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी परसेप्शन में हम किसका यूज करते हैं, हम हमारी सेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी, लौकिक और साधारण परसेप्शन में हम किसका यूज करते हैं, परसेप्शन में हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं उनका यूज करते हैं। सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं हम ऑर्डिनरी परसेप्शन में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन में हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो योगा या मेडिटेशन करने से जो हमारे पास पावर वगैरह आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, चलिए अब मैं इनकी जो टाइप्स है वो डिटेल में डिस्कस करवाती हूँ। फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी, लौकिक और साधारण परसेप्शन कौन सी होती है, जिसमें हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं वर्डली ऑब्जेक्ट विद अवर सेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले यहां तक करो, उसके बाद मैं इनको कंप्लीट डिस्कस करवाती हूँ। न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग परसेप्शन क्या होता है ये हम फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने मीनिंग डिस्कस किया ना उसको अच्छे से करो। देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करवाऊंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द परसेप्शन अकॉर्डिंग टू न्याय। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि परसेप्शन क्या होता है।
परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन इज समथिंग विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आईज, जो हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है, जो हमारी आंखों के सामने है, दैट इज द परसेप्शन। परसेप्शन हर एक पर्सन का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था हाफ ग्लास ऑफ वाटर, कोई कहेगा ये आधा खाली है, लेकिन कोई कहेगा कि ये आधा भरा हुआ है। तो क्या है कि हर एक पर्सन का जो नजरिया है, ये जो परसेप्शन है, वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो डिफरेंट होता है। लेकिन परसेप्शन का मतलब है कि जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, ये फर्स्ट टाइप है परमान की, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल लिया परसेप्शन का, जैसे कि हमने एक बच्चे का एग्जांपल लिया था, एक न्यू बोर्न बेबी का एग्जांपल लिया था। तो वो डॉग के लिए कि उसको नहीं पता कि डॉग कैसे खाता है, उसने फर्स्ट टाइम देखा डॉग को, तो उसको पता चला कि डॉग सीधा माउथ से खाता है। तो उसको जो नॉलेज है अपने सेंसेस ऑर्गन के थ्रू नॉलेज डायरेक्ट मिल गई है, ठीक है। तो ये क्या है? परसेप्शन है। मीन्स जो हम हमारी फाइव सेंसेस ऑर्गन के थ्रू हमारे को जो नॉलेज मिलती है, दैट इज द परसेप्शन। परसेप्शन इज विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आईज। मीन्स जो हमारी आंखों के सामने, जैसे हम कहते हैं ये आपके प्रत्यक्ष खड़े हैं, मीन्स आपके सामने खड़े, आपके प्रत्यक्ष खड़े हैं ये। तो ये क्या है? परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन बता दिया। हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट होता है कि हर एक पर्सन क्या समझता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दैट इज द हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। ये फर्स्ट टाइप है परमान की, ठीक है। उसके बाद हमने डॉग का एग्जांपल लिया परसेप्शन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि दो टाइप्स के प्रत्यक्ष होते हैं। फर्स्ट इज द डायरेक्ट परसेप्शन एंड सेकंड इज द रिमेम्बर्ड परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन में क्या होता है कि जो नॉलेज हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट परसेप्शन। रिमेम्बर्ड परसेप्शन को क्या बोलते हैं? इसको हम स्मृति भी बोलते हैं। मीन्स जो हमारी जैसे चाइल्डहुड मेमोरी है, कि हम कहते हैं ना, हाँ हमने बचपन में ऐसे किया था कि मेरी मम्मा ने मुझे रिबन लगा के स्कूल में भेजती थी, या मुझे लंच बॉक्स में ये देती थी। तो ये क्या होती है? रिमेम्बर्ड परसेप्शन होती है, ठीक है। इस टाइप की प्रत्यक्ष के टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट और रिमेम्बर्ड। डायरेक्ट में तो जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है, अनुभव, दैट इज एक्सपीरियंस। एंड रिमेम्बर्ड परसेप्शन मीन्स जो हमारी मेमोरीज, स्मृति मीन्स यादें, रिमेम्बर मीन्स जो हमारी यादें हैं, रिमेम्बर्ड मेमोरीज के ऊपर होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिमेम्बर्ड परसेप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो प्रत्यक्ष है, उसके कितने टाइप हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज लेसन्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड नीचे आप अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड कीजिए करा करो, इससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है। सजेशन भी दिया करो कि मैम ये इम्प्रूव करो या नहीं करो। एंड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे लेसन्स लेके आते रहें। एंड इस जो जितने भी मैं कोर्सेज कराऊंगी, इसके ऊपर जितनी भी क्लासेस होंगी, वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। श्रीराम लर्निंग क्लासेस है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग परसेप्शंस के टाइप। एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ द परसेप्शन। ओके, थैंक यू गाइस एंड सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।